अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए जिस रोम का रिव्यू लेके आया हूँ, इस रोम का नाम हाइपर PH है। और सेटिंग में मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि अबाउट फ़ोन में यहाँ पे हमारे पास हाइपर PH और वर्जन इसका 2.0.2 00.2 जो है। उसके बाद आपको यूरो फर्मवेयर नज़र आएगा। और आपको बताता चलो फ्रेंड्स कि ये चाइनीज़ फर्मवेयर के ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि ये ओरिजिनल यूरो फर्मवेयर के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ कि डिटेल इन्फो और स्पेस की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन भी नज़र आएगा जो कि 15 है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कर्नल जो है वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है फेक ड्रीमर का, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल आपको पफ का कर्नल मिलेगा। बाकी की स्पेसिफिकेशन और फीचर आपको वीडियो में आगे जाकर बताता हूँ, लेकिन वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले फ्रेंड्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। साथ में ही मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स के ये कंट्रोल सेंटर जो है ये मैंने चेंज किया है अपने हिसाब से। इसके अलावा जो आपको ओरिजिनल कंट्रोल सेंटर मिलता है वो भी कुछ इसी स्टाइल का है, लेकिन वहाँ पे बटन्स जो है वो बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट और स्मॉल साइज़ में है, इस वजह से मैंने इसको चेंज कर दिया है। बाकी आते हैं सेटिंग की तरफ, तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको Xiaomi का अकाउंट मिलेगा। अबाउट फ़ोन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जबकि हाइपर PH की लैब के अंदर आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार के अंदर फीचर्स तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको फीचर कुछ इनेबल नहीं मिलेंगे, बल्कि इन्होंने कहा कि नेक्स्ट बिल्ड में आपको मिलेंगे। जबकि यहाँ पे क्लॉक स्टाइल जो है वो आपको मिलेंगे 25 स्टाइल्स। मैंने जो अप्लाई किया है वो आपको स्टेटस बार में नज़र आ रहा है। उसके बाद स्पूफिंग की जो ऑप्शन है उसमें आपको स्नैपचैट अनलॉक मोर गेम सेटिंग है और अनलिमिटेड फ़ोटोज़ है, तो इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे मिसलिनियस है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम FPS जो है वो आप इनेबल कर सकते हैं ऑल एप्लीकेशन के लिए। प्राइवेसी चिप और फ्लैग सिक्योर जो है वो भी आप इनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा स्विच लेआउट भी आप यहाँ पे जो है वो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हिडन सेटिंग है, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री है कि बीम नोटिफिकेशन वगैरह, चेंज ऐप वॉल्ट सर्वर और चेंज थीम सर्वर जो है ये आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे फंक्शनल जो है वो आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि सर्वर पे मैं टैप कर रहा हूँ नहीं मिल रहा, और इसी तरह यहाँ पे भी जो है वो आपको बिल्ट इन जो सर्वर है वो मिल रहा है, जबकि वैजेट आपको Xiaomi EU के मिल सकते हैं जो कि आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक्स्ट्रा डिम मिलेगा, मैनेज सेव्ड नेटवर्क्स वगैरह मिलेंगे। और बैक पे जाएंगे तो यहाँ पे वाईफाई है, ब्लूटूथ है, वही फीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे। और वाईफाई के अंदर एक से ज़्यादा नेटवर्क यूज़ करने की फैसिलिटी आपको मिलती है। उसके बाद इंटरकनेक्टिविटी मोबाइल नेटवर्क है, जबकि मोबाइल नेटवर्क के अंदर आप 5G तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं VoLTE की भी सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और एक्सेस पॉइंट नेम प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप जो है वो आपको 5G तक सपोर्टेड यहाँ पे मिलता है। और इसके अलावा नीचे डाटा रोमिंग वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इंटरकनेक्टिविटी आपको Xiaomi की इंटरकनेक्टिविटी ऑप्शन मिलती है, जिसमें ऐप है, होम स्क्रीन प्लस है, क्लिपबोर्ड है, नोटिफिकेशन, कॉल सिंक, नेटवर्क सिंक है और इंटरकनेक्टिविटी के साथ प्राइवेसी आपको मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद पोर्टेबल हॉटस्पॉट आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। VPN चूँकि मैंने इंस्टॉल किया है VPN, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। कनेक्टिविटी ऑप्शन जो मोर है उसके अंदर आपको इंटरनल प्राइवेसी और कास्ट प्रिंटिंग, डाटा यूजेज और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। हाइपर AI का, बूस्ट AI का, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती हैं, जिसमें आप सेटिंग वगैरह तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये बेसिकली समझाने के लिए है कि ये इस तरह से काम करेगा। बैक पे आते हैं। लॉक स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन की टाइमिंग मिलेगी, रेज टू वेक है, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन है, कस्टमाइजेशन शॉर्टकट्स हैं। और यहाँ पे आपको जो शॉर्टकट्स मिलते हैं वो कुछ इस तरह से कैलकुलेटर अलार्म है, टाइमर है, स्टॉप वॉच, रिकॉर्डिंग वगैरह आपको मिलेंगे जो आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको प्रेस एंड होल्ड टू एडिट मिलेगा वॉलपेपर को, और लॉन्च कैमरा है, पॉकेट मोड भी आपको यहीं पे मिल जाएगा लॉक स्क्रीन के अंदर। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार आपको यहाँ पे लॉक स्क्रीन फ्लोटिंग नोटिफिकेशन है और बैजेस है। ऐप नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन स्टाइल जो है वो भी आप एंड्रॉयड क्लासिक में चेंज कर सकते हैं। ऐप नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, जिसको इनेबल करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइज टॉगल डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आपको ब्लूटूथ और नेटवर्क की कनेक्शन स्पीड आपको मिल जाएगी, और बाकी भी ये चीज़ें आप इनेबल कर सकते हैं स्टेटस बार के अंदर। और नॉच और इंडिविजुअल ऐप आपको मिलेगी, जबकि आइटम शॉन और लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन आपको नज़र आएगा।
डोंट शो आइकॉन लेबल है और डिवाइस कंट्रोल नज़र आएगा आपको। होम स्क्रीन की बात करें तो जो लॉन्चर है, लॉन्चर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो सेम फीचर ही मिलेंगे जो तकरीबन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और होम स्क्रीन लेआउट मिलेगी, आइकॉन साइज़ यहाँ पे आपको मिलता है, जबकि iOS एनिमेशन वगैरह मिलती है, सिस्टम नेविगेशन बटन्स है, शॉर्टकट्स के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग प्रेस वगैरह, जो कि पिछले रोम जो मैंने इंस्टॉल किए थे या जिनका रिव्यू किया था उसमें ये फीचर फंक्शनल नहीं था। उसके बाद आपको एनिमेशन स्पीड मिलेगी और अरेंज आइटम इन रिसेंट जो है वो आपको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली मिलेगा, जबकि मेमोरी का स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। iOS स्टाइल रिसेंट आप इनेबल कर सकते हैं। उसके अलावा आप हाइड क्लियर बटन और सेंटर फेस टास्क जो है वो इनेबल कर सकते हैं। बैक पे आते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको लाइट और डार्क मोड दोनों मिलेंगे। डार्क मोड मैंने इनेबल किया है, जबकि डार्क मोड ऑप्शन के अंदर आपको स्विच टू डार्क मोड ऑटोमेटिकली मिलेगा और सनलाइट मोड भी यहाँ पे आपको मिलेगा। स्मूथ ट्रांजिशन है, एडवांस टेक्सचर है, कलर स्कीम आपको विविड सैचुरेटेड और एडवांस में मिलेगी। उसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे रीडिंग मोड है, रिफ्रेश रेट है, AI इमेज इंजन के अंदर आपको सुपर रेजोल्यूशन, AI HDR इनहेंसमेंट और MEMC भी मिलते हैं। नेक्स्ट साउंड एंड वाइब्रेशन है, जिसमें आपको रिंगटोन वगैरह और ये सारी चीज़ें जो साउंड से रिलेटेड है वो आपको मिलेगी। जबकि साउंड इफेक्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको हार्मन कार्डन का साउंड इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा, साथ में डोल्बी एटमॉस और शाओमी साउंड मिलेगा। बस यहाँ पे पर्सनलाइजेशन है, जिसमें आपको मिलेंगी वॉलपेपर की सेटिंग, लॉक स्टाइल है वो भी आपको मिलेगा, इसमें से आप जो से चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। सीनरी भी है इसमें और ईस्टर्न एस्थेटिक्स भी है, साथ में ऊपर जो है वो आपको प्यूपल वगैरह भी मिलेंगे, तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। आइकॉन्स की बात करें फ्रेंड्स तो आइकॉन कुछ आपको इस तरह से मिलेंगे, इसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, जो कि फ़ॉन्ट्स हैं। और नोटिफिकेशन इफेक्ट्स आपको रेड, ब्लू और ये स्प्रिंकल्स वगैरह के टाइप में आपको मिलेगा। नोटिफिकेशन इफेक्ट्स आपको यहाँ पे यही मिलते हैं, जबकि थीम जो है वो आपको कुछ इस तरह मिलेंगे और यहाँ से आप जो है वो थीम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बस फिंगरप्रिंट और फेस डाटा वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे काम करता है। स्क्रीन लॉक, अनलॉक, फेस अनलॉक और अनलॉक विद ब्लूटूथ डिवाइसेस। नेक्स्ट हमारे पास ऐप्स है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी, इमरजेंसी है। बैटरी की बात करें तो फ्रेंड्स बैटरी का बैकअप काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, जबकि प्रोफाइल में आपको परफॉर्मेंस, बैलेंस, बैटरी सेवर और अल्ट्रा बैटरी सेवर भी आपको मिल जाएगा। डिजिटल वेलबींग है और पेरेंटल कंट्रोल मिलेगा आपको। एडिशनल सेटिंग में आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम, लैंग्वेज और रीजन जो है वो आपको काफ़ी सारे रीजन मिलेंगे, जिसको मैं आहिस्ता से स्क्रॉल करूँगा ताकि सब व्यूवर्स और यूज़र्स जो है वो देख सकें कि उनका यहाँ पर लैंग्वेज जो है इस रोम के अंदर मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनका रीजन यहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि सब व्यूवर्स जो हैं वो देख सकें कि उनका रीजन यहाँ पर मौजूद है या नहीं। तो काफ़ी सारे रीजन हैं, मेरे ख्याल से कोई भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, सारे रीजन ही आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। तो ये थोड़ी सी स्क्रॉलिंग मैं कर लेता हूँ, 5-7 सेकंड की स्क्रॉलिंग है, लेकिन इससे व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स यहाँ पर लैंग्वेजेस, एक्सेसिबिलिटी है, गेस्चर शॉर्टकट है, क्विक बॉल है, 100 रिबूट है, फ्लोटिंग विंडो है, मेमोरी एक्सटेंशन आपको मिलेगी यहाँ पे ऑफ 4GB, 6GB और 8GB के अंदर। इसको मैं ऑफ रखता हूँ, लेकिन रीबूट करना पड़ेगा तो वो रीबूट मैं बाद में कर लूँगा। मेमोरी एक्सटेंशन है, पेरेंटल कंट्रोल है, सेकंड स्पेस है, अकाउंट एंड सिंक है, यूज़र्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा एंटरप्राइज मोड वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी एडिशनल सेटिंग के अंदर। लोकेशन की सेटिंग लास्ट पर यहाँ पर आपको मिलेगी। ये थी फ्रेंड्स यहाँ पे रोम की सेटिंग और फीचर्स की बात। प्ले स्टोर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई किया है, लेकिन प्ले स्टोर मेरा सर्टिफाइड नहीं हो सका और लास्ट में सिर्फ मुझे है यहाँ पे कि सर्टिफिकेशन स्टेटस जो है वो अनअवेलेबल है, तो मुझे अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। मैंने सारी अपनी ट्राइज कर ली हैं, जितने मेथड मुझे आते थे वो सारे मैंने कर लिए। बहरहाल फ़ोटोज़ की बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे फ़ोटो आपको दिखाता चलूँ कि फ़ोटोज़ में आपको अनलिमिटेड पिक्सल की स्पूफिंग मिलेगी। 3D बेंचमार्क का रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने है, टेस्ट मैंने रन किए थे। वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम 1292 और वाइल्ड लाइफ आपको 4637 में मिलेगा। एंटूटू बेंचमार्क यहाँ पे 7495 और 7 है, जबकि इस दौरान जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड और बैटरी जो थी वो 10% तक कंज्यूम हुई थी।
इसके बाद यहाँ पे गीक बेंचमार्क है, तो गीक बेंचमार्क का रिजल्ट यहाँ पे सिंगल कोर के अंदर 1263 जबकि मल्टी कोर के अंदर 2816 आपको मिलेगा। तो जो क्लॉक स्पीड है वो 3.18 गीगाहर्ट्ज़ पे सेट की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 94% तक जो है वो CPU थ्रोटलिंग मुझे मिली है और 15 मिनट तक मैंने ये टेस्ट रन किया था। और जैसे कि आप ग्राफ को देखते हैं बेहतरीन यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस मिल रही है और मैक्सिमम जो आपको परफॉर्मेंस मिलती है वो 233633 GIPS, एवरेज के ऊपर 227558 GIPS जबकि मिनिमम 181766 GIPS आपको मिलेगी। कैमरा की ऐप का वर्जन यहाँ पे पहले चेक करवा देता हूँ। आपको कैमरा का वर्जन 5.2.23122.3.3 मिलेगा और कैमरा यहाँ पे जब मैं ओपन करूँगा तो बाकी फीचर्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लाइका की सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। फ़ोटोज़ के अंदर आपको यहाँ पे फ्लैश एस्पेक्ट रेशियो स्टाइल HDR ग्रिडलाइन AI कैमरा मैक्रो भी मिलेगा आपको। टाइमर है, वाइड शटर, पाम शटर, मोशन ट्रैकिंग, टिल्ट शिफ्ट और टाइम रेस्ट के साथ बाकी भी चीज़ें आपको मिलती हैं। और पोर्ट्रेट में भी आपको तकरीबन यही चीज़ें मिलती हैं, सिर्फ मैक्रो का आपको फीचर यहाँ पे नहीं मिलता। इसके अलावा नाइट मोड भी है और मोर के अंदर आपको कलर आइकॉन्स भी मिल जाते हैं और इसके अलावा आपको स्लो मोशन भी यहाँ पे मिल जाता है। डॉक्यूमेंट की प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, जबकि प्रो मोड के अंदर यहाँ पे आपको जो मिलता है वो एस्पेक्ट रेशियो स्टाइल ग्रिडलाइन है, ऑटो एक्सपोजर सेटिंग है, इमेज फॉर्मेट JPEG और टाइमर जो है वो आपको टाइम रेस्ट के साथ, वॉइस शटर, फोकस पीकिंग, एक्सपोजर वेरिफिकेशन, हिस्टोग्राम और वाटर मार्क यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म का, यहाँ पे लैग वगैरह नहीं है या फोर्स क्लोज नहीं है। कैमरा बेहतरीन तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स PUBG कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पे आपको गेम टर्बो की विंडो नज़र आएगी, इसमें परफॉर्मेंस सेटिंग आपको मिल जाएगी, इसमें एनहांस विजुअल वगैरह है, नेटवर्क स्पीड बूस्ट वगैरह है। तो इसमें विजुअल स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं, जिसमें सैचुरेटेड, ब्राइटनेस सैचुरेटेड वगैरह मिलेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे क्लियर मेमोरी है और साथ में डू नॉट डिस्टर्ब है। वॉइस चेंजर की भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जबकि कम्बो की ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलती। बाकी गेम की बात करें तो गेम की सेटिंग के अंदर ग्राफिक सेटिंग आपको चेक करवा देता हूँ। ग्राफिक आपको अल्ट्रा HDR में मिलेगा, लॉबी में भी और मैच में भी आपको अल्ट्रा HDR की सेटिंग मिलेगी। बाकी गेम की परफॉर्मेंस स्मूथ है, किसी किस्म का लैग नहीं है, फ्रेम ड्रॉप नहीं है और टच बहुत रिस्पॉन्सिव है। गेम खेलने का आपको मज़ा आएगा, जो कि यहाँ पे आपको CPU थ्रोटलिंग के अंदर स्कोर मिला है और बाकी बेंचमार्क का भी स्कोर काफ़ी इंप्रेसिव है। तो आपको बेहतरीन जो है वो गेम खेलने को मिलेगी। ओवरऑल फ्रेंड्स इस रोम की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैग नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप वगैरह नहीं है, ना ही ग्लिचेस वगैरह आपको मिलेंगे। सिर्फ आप अगर कंट्रोल सेंटर से मुतमईन नहीं है तो वो भी आप प्लगइन को फ्लैश करके तो अपना कंट्रोल सेंटर चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं इसको एक गेमिंग रोम के तौर पे भी यूज़ करने को सजेस्ट करूँगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, चैनल की सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल के आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बदल मिल सके। साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप और ट्रिक्स आपको एक ही चैनल के एक ही पेज के ऊपर डाउनलोड्स के साथ मिल जाएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।